कर लिया है। काबुल की तरफ वो कहते हैं 2 हफ्तों में हम कदम बढ़ा लेंगे। तो इस पूरी मजमूई सूरत हाल में अमेरिका का किरदार क्या होगा? क्या वो बैकफुट पे ही रहेगा? नहीं, अमेरिका बैकफुट पे नहीं रहेगा। अमेरिका कुछ दिनों में फ्रंट पे आ जाएगा, लेकिन अब अमेरिका फ्रंट पे आ भी जाए, अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा यहाँ से। लेकिन राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अमेरिका है वो अफगान फौजियों की मदद करेगा? मेरा जाती ख्याल है ये कि अगर वो अफगान फौजियों की मदद नहीं करता और खाना जंगी मजीद बढ़ती है तो अमेरिका के पास एक जवाब पैदा हो जाएगा कि 10 साल से हम बिला वजह यहां पे नहीं थे। जवाब उनके पास था, जवाब पैदा किया गया है। आप क्या समझते हैं ये अमेरिका की मर्जी के बगैर हो रहे हैं? ये वहाँ पर जो भारतीय तैयारे आ रहे हैं, जो इसराइली तैयारे वहाँ पे आ रहे हैं, जो इसराइली कमांडोज वहाँ पे आ रहे हैं, जो वहाँ पे CIA के लोग आके बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे रा के लोग बैठे हैं, जो वहाँ पे मोसाद के लोग बैठे हैं, क्या अमेरिका की मर्जी के बगैर बैठे हैं? क्या अमेरिका की मर्जी इसमें शामिल नहीं है? भाई सब कुछ था। अमेरिका एक प्रेशर, अपने मुल्क के अंदर से प्रेशर, बाहर से प्रेशर, फौजियों की तरफ से बाकायदा भारतीय अमेरिकी फौज के अंदर एक बड़ा उठने वाला तूफान, पेंटागन की तरफ से प्रेशर, इस सारे मामलात पर वहां से निकले। जब निकले तो अब उनसे अफोर्ड नहीं हो रहा थी बहुत सी चीजें। प्लानिंग उनकी जो थी वो ये थी, हम निकलेंगे, पीछे मोसाद, रा, NDS को एक्टिव करेंगे और उसके बाद वहां पर भारतीय फौज जो है वो भी अफगानिस्तान में आ जाएगी, वहां पे मोसाद के लोग भी होंगे, इसराइल के कमांडो भी आ जाएंगे और दीगर जो इन्होंने एक अपनी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते थे पसी पर्दा, वो भी आ जाएंगी और वो तालिबान को आराम से गिरा लेंगे और उसके बाद बैक पे रह के हम सब कुछ कर देंगे। उनकी ये प्लानिंग होगी नाकाम, इसलिए कि तालिबान भी अपनी ये पूरी एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। तालिबान आगे, तालिबान ने कब्जे कर लिए। वहां पर जो फौज थी अफगानिस्तान की वो पहले ही थक चुकी थी। थकी हुई फौज को जब आप मैदान में उतारते हैं तो वो हथियार डाल देते हैं। थकी हुई फौज ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ गया, हर चीजें आ गई। बहुत सी चीजें हम टीवी पे नहीं दे सकते, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें आ गई हैं। जिस तरह आज भारतीय मीडिया ने एक बड़ी गलत सी वीडियो डाल के 2 अफराद को तालिबान खींच रहे हैं गाड़ियों के जरिए, उनकी औरतें उन्हें बचाने आती हैं, उनको मारते हैं, फिर गोलियां मारकर उनको मार देते हैं, दूर खड़े दूसरे लोगों की नफरत। मतलब ये चीजें एक प्लान करके शुरू कर दी गई ताकि नफरत पैदा हो, एक इंटरनेशनल सतह पे यह है कि तालिबान के खिलाफ साब हो जाए। लेकिन अब खित्ते की सूरत हाल सियासत तब्दील हो चुकी है। तालिबान ने सबसे पहले चाइना, रशिया, अमेरिका और चाइना, रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान, किस किस तरफ उन्होंने अपने वफूद नहीं भेजे। उन्होंने कहा जी हम कोई दहशतगर्दी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम जो मौजूदा हालात जा रहे हैं उसके मुताबिक जाएंगे। अब इन हालात में ये कुछ जो बड़ी ताकतें हैं वो जब इस बात को मानने के लिए तैयार हैं तो आप अब अमेरिका का रोल वो नहीं होगा। तीसरा मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं अफगानिस्तान के हवाले से। यासर 3 बिल्डिंगें काबल के अंदर, 3 बिल्डिंगें, उन 3 बिल्डिंग्स के अंदर इस वक्त गैर मुल्की फौजी, गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के अहम तरीन अफराद और वहां पर उनके समझ ले के हेड ऑफिस के बाद जो सब ऑफिस है वो बन चुके। मोसाद तो ऑलरेडी वहां पे रहा, मोसाद, CIA के लोग भी वहां मौजूद हैं। लेकिन राणा साहब कितने अरसे तक? ये जो वो उनको यकीन ये है कि वहाँ पर इस वक्त इसराइली कमांडोज मौजूद हैं, वहाँ पे इंडियन फोर्सेस मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जिनके वैसे मुखालफत की जाती थी कि जनाब ये दहशतगर्द हैं, लेकिन सबको पता चल गया था कि दाइश के पीछे कौन खड़ा है, सबको पता चल गया था कि TTP के पीछे कौन खड़ा है, सबको पता चल गया था किसके पीछे कौन खड़ा है। वो उनके लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ये एक खौफनाक प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक नफरत पैदा करेंगे। उसके बाद इनको यकीन है कि हम काबिल में बैठ के कोई ऐसा खेल खेल देंगे, ऐसा खेल खेल देंगे कि गैर मुल्की जो फौजी हैं उनके जरिए, गैर मुल्की तैयारों के जरिए, फौजी तैयारों के जरिए तालिबान पे हमले करवाएंगे, उन पे बमबारी कराएंगे, उसके बाद बहुत आसानी वहां निकल जाएंगे और तालिबान गंदे भी हो जाएंगे, इंटरनेशनल सतह पे सारा मामला भी ठीक हो जाएंगे और पाकिस्तान पे इल्जाम इतने लगा देंगे कि पाकिस्तान जो है उसको भी टारगेट करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा। आज पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें इनकी बेनकाब कर दी हैं, आने वाले दिनों में बेनकाब कर देंगे। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये जो मैंने 3 आपको इमारतें कही हैं, तीनों इमारतें जो हैं ये बिल्कुल उस इलाके में है जो जहाँ पर इनका खुफिया एजेंसी का हेड ऑफिस है। तो वहाँ पे तीनों इमारतों के अंदर जो सब कुछ हो रहा है। और काबुल एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल किसके पास? वो भी इन्हीं मैं बताऊँ वही कह रहा हूँ, एयरपोर्ट और एयरबेस का कंट्रोल जो है वो अफगान हुकूमत के साथ साथ भारत और इसराइल के पास है। ये आपको मैं सद का इतला दे रहा हूँ। एयरबेस और काबुल एयरपोर्ट में
इस वक्त मौजूदा हालात चेक करके आप देख लें, ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि वहां पर भारतीय और इस्राएली एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, कंट्रोल उनका मौजूद है, वो अफगान एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करते हैं, वहां से सारा कुछ चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वहां पे किस मुल्क के लोग आ रहे हैं किस मुल्क से जा रहे हैं, कौन सा त्यारा लैंड कर रहा है कौन सा त्यारा लैंड नहीं कर रहा, वहां से उड़ने वाले जहाज किस मुल्क के हैं, किस पे जाके हमला करते हैं, सब कुछ वो कंट्रोल कर रही है। तीन जो है ना एक ट्रैका बन चुका है, ये ट्रैका कार है, हमारी हुकूमत ने भी बेनकाब किया। हम तो बहुत देर से कह रहे थे मुसाद एनडीएस और एक आखिरी सवाल, ब्रेक पे जाना है। आप क्या समझते हैं कि जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो मुज़ाकरात आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमन का बायस बनेंगे या आने वाले दिनों में अमेरिका तालिबान को तस्लीम करने वाले? देखें, एक ज़हन में रखिएगा, दोहा में होने वाले मुज़ाकरात पे तालिबान जो है वो जीतेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका भी बाकायदा तौर पे तालिबान को तस्लीम कर लेगा? मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। जिनकी कफालत की गई उनके हाथों से, उनके सर से तो फिर हाथ उठा लिया ना। देखें वो इस तरह करेंगे, बज़ाहिर वो हाथ उठा लिया लेकिन बैक पे रह के उन्हें सपोर्ट करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि बज़ाहिर हाथ उठा लिया लेकिन बैक पे रह के सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि फिर कुछ ताकतें कहें अमेरिका वहाँ वापस जाए और फिर अमेरिका के जनाब हम अब जाने के लिए तैयार हैं लेकिन अब हम अपनी शराइत पे जाएंगे और उसमें वो सारा कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा वक्त आता मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन सवाल यह है कि पसे पुश्त रहकर फराहम की जाने वाली मदद किस हद तक सूदमंद साबित होती है। आने वाले दिनों में खित्ते में अगर मजीद बदअमनी फैलती है तो वह अनासिर आने वाले दिनों में बेनकाब होना बहुत जरूरी है जो इसके पीछे छुपे बैठे हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी